हेलो 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 हेलो, रुकावट के लिए खेद है भाई, थोड़ा सा कैमरा जो है वो ऑफ हो गया था, तो रुकावट के लिए सॉरी। आइए अब आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ, हम पढ़ते बारी किसकी आई थी, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। तो उसमें हम देखा था कि क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन और उसका साइज। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप था वो क्या था, कौन सा था वो, हाँ रिफ्रैक्टिंग टाइप का जो टेलीस्कोप था वो भारी था। अब ये जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा हल्का होगा। तो क्या हो रहा था इसके अंदर, दो दो फोकस बना रहे थे, गैप हो रहा था फोकस के बीच में, गैप 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 बिटवीन फोकस, ऐसे बोल सकते हैं। दो दो फोकस का पॉइंट आ रहा था, ये सब की कहानी। सॉरी ये जो है उल्टा लिख दिया हूँ, ये रहेगा कलर वाला इसके ऊपर, ठीक है, और ये रहेगा हमारा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए भाई, तो अब आते हैं कहानी को, हम इसको पढ़ने की बारी आते हैं। अब भाई, तो न्यूटन साहब ने क्या किया, न्यूटन जी ने इस बार अब वो लेंस ना लेके उन्होंने कैसा ले लिया, एक मिरर ले लिया, और वो भी कैसे शेप का, पैराबोलिक शेप का। अब क्या हो रहा था, जो इसके अंदर जो एब्रेशन आ रहा था, ये क्रोमेटिक एब्रेशन कलर का, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि लाइट जब उस लेंस से जब जा रहा था तो कुछ लाइट उसके अंदर ऑब्जॉर्व होता, जिसकी वजह से कलर ब्राइट नहीं बन पा रहा था। अब उन्होंने लाइट को उन्होंने भेजा ही नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजने की कोशिश ही नहीं किया। उन्होंने इस बार क्या ले लिया, मिरर। सबको पता है वो मिरर क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देता है, तो कलर का दिक्कत क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इन्होंने पैराबोलिक शेप का क्या ले लिया, पैराबोलिक शेप का, पैराबोलिक क्या ले लिया, मिरर ले लिया। और कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये इमेज को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। चलो भाई ठीक है, पैराबोलिक मिरर ले लिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से रे लाइट आएगा, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, बढ़िया से बाकायदे से टाइम लेकर। देखिए ऐसे इसके ऊपर रे इंसिडेंट किया, ऐसे बहुत सारे रे आते हैं पैरेलल, बहुत सारे। तो ये रे आया, और भी रे भेज देते हैं, चलिए एक आध आपके लिए। चलिए भाई, ऐसे रे आया, चलिए रे आया, ऐसे बहुत सारे रे आए। क्या होगा, ऐसे रे हम बना देते हैं, शाबाश। चलिए रे ऐसे हम बना देते हैं। अब क्या होगा, अब इससे बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक हो गया, लीजिए ऐसे बाउंस बैक, ऐसे बाउंस बैक, ऐसे बाउंस बैक, और ऐसे बाउंस बैक। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक प्लेन मिरर लगा दिया, ऐसे प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन, ऐसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब जो ये लाइटें जो आ रही थी, ये जो इससे टकरा रही थी, एक सेकेंड, सीधा सीधा बन जा, ऐसे ऐसे, तो टकरा के क्या होंगी भैया, बाउंस बैक होंगी। तो ये हो गया हमारा ऐसे बाउंस बैक। और यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिया, जो आई यहाँ से हम देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। इसका थोड़ा हम बना देते हैं रे का फॉर्मेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या ले लिया, पैराबोलिक लार्ज अपैरेटस का क्या ले लिया, एक कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, एक प्लेन मिरर। तो इससे फायदा क्या होगा, मिरर हो गया। अब इसका फायदा क्या, रे इनफाइनाइट से ऐसे आए, इस पे इंसिडेंट हुआ, और ये सारे जाके कहाँ हुए, एक जगह गए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, प्लेन मिरर, जो उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक लेंस लगा रखा है, और वो आँख को हम अपने एडजस्ट कर रहे हैं और इमेज को हम देख पा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ना क्रोमेटिक एब्रेशन हो रहा है, और ना ही इसका स्फेरिकल, उनमें फोकस में कोई ज़्यादा गैपिंग आ रहा है, और ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा और ब्राइट और क्लियर इमेज बना रहा, जो हम लेंस टाइप वाले में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों का दिक्कत क्या हो गया, हमारा दूर हो गया। और एक उस वाले लेंस से काफ़ी क्या था, हल्का था, और साइज में छोटा भी था, और इसको कैरी करना भी उससे ज़्यादा क्या होगा, आसान होगा। तो फायदा हुआ इसका। लेकिन
अब बात पढ़ते हैं हम सेकंड वाले में। इसके लिए क्या हुआ, कैसग्रेनियन टेलीटाइप, तो इन्होंने कहा जो न्यूटन जी ने जो ये बनाया था उसी को उन्होंने क्या किया था, कैसग्रेनियन जी ने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या किया कि ये जो प्लेन मिरर लगाया था इसकी वजह से ना ये जो इमेज बना रहा था अपने आंखों को बार बार इधर से उधर ले जाकर अपना फोकस एडजस्ट करके उस इमेज को देखने की कोशिश कर रहे थे, तो ये काफ़ी थोड़ा अजीब सा था। इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने भी कुछ ऐसा मिरर लिया, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसमें भी क्या आएगा, रे ऑफ लाइट आएगा। चलिए रे ऑफ लाइट आते हैं, बनाते हैं कैसग्रेनियन जी का। चलिए अब रे ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा ऐसे ऐसे, और भी रे बना देते हैं। चलिए ऐसे ऐसे, चलिए अब उन्होंने यहाँ पे प्लेन मिरर ना बना के क्या लगा दिया, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर लगा दिया यहाँ पे उन्होंने, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका फायदा क्या हुआ अभी देखते हैं। अब रे इससे आके इंसिडेंट हुआ। चलिए भाई थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं ऐसे। चलिए 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 थोड़ा फॉर्मेलिटी लगा देते हैं ऐसे ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे। अब क्या हुआ, वहाँ पे प्लेन मिरर था तो इधर रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब इन्होंने ऐसे रे निकलेगा, जब इनसे ऐसे इनफाइनाइट से रे आया, ऐसे इस पे इंसिडेंट हुआ, तो अभी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके इधर की तरफ आएगा ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे। चलिए तो एरो बना देते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे हल्का सा क्या कर दिया, होल कर दिया। होल, मैं पेन का कलर बदल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। मैं नीला कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे इन्होंने इस मिरर में हल्का सा क्या कर दिया, होल बना दिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया, आई लेंस लगा दिया। अब हमारी आंखें यहाँ से क्या होगी, देखेंगी और झकास तरीके से देखेंगी। अब कोई आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आई लेंस लगा दिया, यहाँ पे आई पीस बोल देते हैं या आई लेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या था कि इस वाले में इन्होंने क्या किया था कि हमें आंखों को अपने हिसाब के इस इमेज के हिसाब से क्या करना पड़ा था, एडजस्ट करना पड़ा था, तो जो कि मुश्किल था। इसको भी एडजस्ट करना पड़ता था, इसको भी एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन इस बार कैसग्रेनियन जी ने क्या किया कि अब हमें आंखों वालों को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम अंदर कहीं क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके यहाँ पे इमेज को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें केवल एक ही चीज़ को क्या करना है, एडजस्ट करना है, जबकि इसमें कितना था, दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता था। तो इससे काम क्या हो गया, ज़्यादा आसान हो गया। हम इसी लेंस का क्या करते हैं, मतलब इसी टेलीस्कोप का हम ज़्यादा यूज करते हैं। और कई बुक में इसका डायग्राम ऐसा भी बना होगा कि ऐसे लेंस ले लिया जाता है, ये हो गया पैराबोलिक लेंस। अब बीच में उनको क्या कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं थोड़ा सा इसको। अब थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कर देते हैं आपके लिए भी कहानी। पैराबोलिक ऐसे लेंस लिया, कई बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ है, बीच में हल्का सा ऐसे जगह छोड़ दिया। चलिए अब इस लेंस को सपोर्ट के लिए यहाँ पे कोई एक ऐसे चीज़ लगा दिया। अब क्या होगा, इंसिडेंट रे आया, ऐसे इंसिडेंट रे आएगा। चलिए अब यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट रे नॉर्मल ऐसे आया और ऐसे इंसिडेंट रे क्या आया और ये क्या हो जाएगा, ऐसे बाउंस बैक हो गया। चलिए ठीक है, चलिए इस मिरर को ऐसे कर देते हैं पैराबोलिक, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे एरो भी बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे कैसा लेंस लगाना था हमें, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बन गया ये, अच्छा ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर लेंस नहीं, मिरर तो ये हो गया, ठीक है। जल्दीबाजी में लेंस मिरर हो जा रहा है सब, कोई नहीं, चलता है इतना, ठीक है।
अब देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होकर ऐसे क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे रे निकल जाएगा और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, आई लेंस लगा दिया हुआ है। चलिए भाई ठीक, चलिए अब हमारे यहाँ पे एक आई लेंस लगाकर रखा हुआ है जो हमारी आंखें को ऐसे क्या कर लेगी, देख लेगी एकदम झकास तरीके से। ठीक है, अब देखिए बस हो गया कहानी। बस यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर देना है। नोमेनक्लेचर कह रहा हूँ, देखिए क्या क्या बोल रहा हूँ, जे और जे इस पूरे सिस्टम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। हाँ, अब मैं एक ज़रूरी बात ये भी बता देता हूँ कि अब हमारा पेपर का टाइम नज़दीक आ चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा आगे 1 या 2 वीक के अंदर मैं पूरे फिजिक्स के ऑल डेरिवेशन एक ही वीडियो में जितने भी चैप्टर के हैं, या तो आप लोग बोलिएगा चैप्टर वाइज डेरिवेशन करना तो चैप्टर वाइज, लेकिन हाँ 1 से 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते के अंदर मैं पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन को मैं क्या करूँगा, ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बस ऐसे आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। तब के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।